जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ पे यंग सोच रहा होता है कि असल में इस बॉडी का जो रियल ओनर था वो यहाँ पे केव के अंदर गया हुआ था जिससे वो उस ट्रेनिंग को मास्टर कर सके, पर उसकी जगह पे मैंने उस ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया। क्योंकि मैंने उस ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया तो पता नहीं अब क्या होगा। तो यहाँ पे एक बंदा जो कि इसके पीछे होता है वो कहता है कि मास्टर मतलब ये लीडर फॉर लीडर, आपने इसकी जो ट्रेनिंग है उसको मास्टर कर लिया है और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप उसको भी मास्टर कर पाओगे। हेवनली डीमन गॉड आर्ट्स को उसको भी आप मास्टर कर पाओगे। यंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और कहता है क्या कहा तुमने, हेवनली गॉड? यंग बोलता है अभी इस बंदे ने क्या कहा, हेवनली डीमन। और फिर उन्होंने सोच रहा होता है मतलब जितनी भी आर्ट मैंने उस केव में सीखी थी, उस जितने भी सारे चित्र बने हुए थे, जिस इंसान ने उसको चित्रों को उस दीवार पे बनाया था, वॉल पे बनाया था, और मैंने उसके सामने यहाँ पे बहुत ज्यादा घुटने टेके थे और बोला था कि मैं उसके पाथ ऑफ जस्टिस पे चलूंगा, पर वो बंदा पाथ ऑफ जस्टिस पे चलने वाला नहीं था। असल में हेवनली डीमन था, वो था ओरिजिन ऑफ द डीमन कल्ट। और साथ ही वो हेवनली डीमन था जो कि बहुत ज्यादा क्रूर था, बहुत ज्यादा यहाँ पे वो दया नहीं दिखाता था किसी के ऊपर भी, वो बहुत ज्यादा डरावना खतरनाक था। उसके बारे में जितना बोला तक कम है, वो एक तरह से डीमन ही था। उसके वो पाथ ऑफ जस्टिस पे चलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो किसी अलग ही बंदे के सामने घुटने टेक दिए, मैं तो पाथ ऑफ जस्टिस पे चलना चाहता था। जरा देखो मैं यहाँ पे किस पे चल रहा हूँ, मैं उसके लक्ष्य कदम पे चल रहा हूँ, उस हेवनली डीमन के। हमारा जो यंग होता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करे, तो वो उस बंदे के कॉलर को पकड़ता है और कहता है कि मुझे बोलो, बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे। सभी लोग उससे कहते हैं कि स्मॉल लीडर आपको हुआ क्या, आप ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। यंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज प्लीज, मैं तो पाथ ऑफ जस्टिस के लक्ष्य कदम पे चलना चाहता था, पर देखो भाई क्या कर रहा हूँ, मैं हेवनली डीमन के पाथ ऑफ जस्टिस पे चल रहा हूँ। मतलब ऐसा पाथ जिसपे बहुत ज्यादा क्रूरता है और बहुत ज्यादा डरावना है भाई, मैं उस पर नहीं चलना चाहता, मुझे पाथ ऑफ जस्टिस पे चल रहा है। पर देखो तुम लोगों की वजह से मैं कहाँ पे पहुंच गया। जो यंग होता है वो पूरी तरह से हैरान होता है, और आप लोग भी हैरान हो तो कमेंट कर देना। और ये जो यंग होता है उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसको ऊपर डाल देता है, और यहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि प्लीज स्मॉल लीडर शांत हो जाइए। फिर वो रोते हुए कहता है मैं यंग जिजक, मैंने यहाँ पे वो चीज़ सीख ली जो कि मुझे सीखनी नहीं चाहिए थी। हेवनली गॉड डीमन के यहाँ पे सारी चीज़ें, हेवनली डीमन गॉड के सारी यहाँ पे टेक्निक्स को सीख लिया, सारी आर्ट्स को सीख लिया, और मैंने उन सारी आर्ट्स के सामने ये वादा भी कर लिया कि अब से आप ही मेरे यहाँ पे वो मास्टर है। और यंग कहता है स्पेशली ये बात कि मैं यहाँ पे रीइंकार्नेटेड भी हुआ तो ज़रा देखूँ किसकी बॉडी में, एक स्मॉल लीडर की बॉडी में। तो फिर हमारे यंग जीजक को दिखाया जाता है जो कि ये सब होने के बाद अचानक से अपनी आँख खोलता है क्योंकि वो बेहोश हो गया होता है। यंग जीजक तो होता है वो अपने आसपास देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर सी जगह पे होता है, वो चारों तरफ देखता है और फिर कहता है हाँ अब जाके मुझे राहत मिली, अब मुझे पता चल रहा है कि असल में ये बस एक सपना था और मैं अभी अपने घर पे हूँ। पर फिर भी मुझे मेरा जो कमरा है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, लगता है मैं किसी और कमरे में शिफ्ट हो गया। जब वो पानी से अपने मुंह को धोता है और फिर सामने की तरफ मिरर की तरफ देखता है तो उसके आंसू निकलने लगते हैं, और वो कहता है तो जैसा कि मैंने सोचा था ये कोई सपना अपना नहीं है, मैं वाकई में वो स्मॉल लीडर की बॉडी में हूँ। फिर वो पानी के अंदर ही अपने मुंह को डाल देता है और कहता है कि ये चल क्या रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या गलत किया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा सब कुछ देखना पड़ रहा है, मुझे इस बॉडी में रीइंकार्नेट नहीं होना। यहाँ पे म्यांग कल्ट की 7 प्लेसेस जिसमें से एक प्लेस होती है ब्लैक फ्लोर प्लेस करके, ऐसी कोई प्लेस होती है जहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो होती है। सॉरी मैंने यहाँ पे प्लेस को पैलेस मतलब पैलेस को प्लेस बोलती है तो उसके लिए माफ़ करना, वो पैलेस है। तो यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया जाता है कि असल में जो ब्लैक फ्लोर पैलेस है उसकी जो प्रिंसेस है असल में उसकी ये डॉटर है, और ब्लैक फ्लोर पैलेस की जो प्रिंसेस है उसके नाम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है डान जंगक, और उसकी जो बेटी है उसका नाम होता है डान यीवा, जो कि अपनी नाखून पे ऐसे करके चबा रही होती है। उसके पीछे एक लेडी होती है जो कि उससे कहती है, यहाँ पर जो वो लेडी होती है वो उससे कहती है कि मैं आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, आप भला क्या सोच रहे हो ऐसे जिसकी वजह से आप यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहे हो। फिर यहाँ पे जो डान यीवा होती है वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे फिर हंसूँ अगर ये नहीं करूँ तो पता है ना वो कमीना इंसान वो वापस आ चुका है अपनी ट्रेनिंग से, और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने वो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया उस केव के अंदर। जो डुआन यीवा होती है वो हमारे हीरो यंग की बात कर रही है, पर वो उसे कमीना क्यों कह रही है वो भी हमें आगे पता चलेगा। वो लेडी डुआन यीवा के बाल बना रही होती है, वो उससे कहती है कि आप मिस आप इतना जो है लिएगा मत, क्योंकि फिर वो ठीक से नहीं हो पा रहा होता, लेडी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही होती, तो वो कहती है कि आप हिलिए मत मिस। डुआन यीवा कहती है कि 3 साल पहले वो यहाँ पे वो उस केव के अंदर गया था
तो मुझे समझ नहीं आ रही वो वापस क्यों आ गया। डुआन ईवा कहती है मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए, तो मिस कहती है कि बस आप ये कैसी बात कर रही है, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर कोई होगा और यहाँ पे आपकी बातें सुन रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और आपको सजा भी दे सकता है, क्योंकि वो हमारे स्मॉल लीडर है। यहाँ पे जो डुआन ईवा होती है वो और भी ज़्यादा चलाने लगती है और कहती है कि यहाँ पे आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे यहाँ पे नहीं जीना, वो कमीना बहुत ज़्यादा बेकार है। और अगर सजा मिल भी जाती है तो मुझे कोई मतलब नहीं, कौन यहाँ पे परवाह करता है, वो कमीना बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो मारा जाए, मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए, वो कमीना है, वो एक नंबर का कमीना है। जो लेडी होती है उसके पीछे जाती है, वो कहती है कि बट आपकी मैरिज तो उसके साथ फिक्स हो गई थी और आप यहाँ पे अपने जो हस्बैंड है ऐसे नहीं कह सकते, आपका वो फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, तो आप ऐसे अपने हस्बैंड के बारे में कैसे कह सकते हैं। और ये बात तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जो स्मॉल लीडर वापस आ चुके हैं। जो तो लगता है आपको उनके साथ मिलकर बातें करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। फिर वो उस लेडी का नाम कहती है कि नर्स आखिर ये आप क्या कह रहे हो, और वो बालों में ऐसे करके कंघी करी होती है। तो यहाँ पे फिर वो जो लेडी होती है वो हैरान होती है क्योंकि वो बार बार फिर से हिल रही होती है। फिर वो उससे कहती है लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, मेरे वर्ड थोड़े बहुत रैश हो गए, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। डियान ईवा कहती है वो जो हेवनली डीमन गॉड्स आर्ट है, मैं चाहती हूँ कि वो जो लीडर है स्मॉल लीडर वो कभी उसको सीख ही ना पाए। मैं यहाँ पे उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती और ना मैं चाहती हूँ कि वो कुछ कर भी पाए अपनी लाइफ में। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाए, वो रोता रहे, वो रोता हो जाए और यहाँ पे वो कुछ ना कर पाए। वो बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है। लेडी होती है कहती है कि मैं वो बहुत ज़्यादा मोहरा मानेंगे अगर उन्हें पता चला कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो और ऐसा कहती हैं। और मैं सोचा लगता है कि आप वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट आपको उनके दिल को समझना चाहिए कि वो कब ज़्यादा अच्छे होते हैं और कब ज़्यादा बुरे। फिर डुआन ये बात चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर मैं क्यों करूं, मैं ऐसा करने की कोशिश ही क्यों करूं, वो बहुत ज़्यादा कमीना है, मुझे अच्छे से पता है। और जो पता है कि वो बहुत सारी वुमेन्स के साथ भी यहाँ पे घूमता है और ऐसे करता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई अच्छा बच्चा है, मतलब अच्छा लड़का है, कोई अच्छा इंसान है। उसके पास बस एक हाई स्टेटस है जो कि स्मॉल लीडर की है, तभी वो इतना ज़्यादा कमीना है। बट लेडी तो पता ही नहीं क्या सोच रही होती है, कहती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आपने देखा नहीं यहाँ पे मिस फिर यहाँ पे जो उसकी मिस होती है वो यहाँ पे उसको बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगती है और कहती है कि आप क्या कह रही है। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि आपने उनका चेहरा देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे वो माफ़ी के लायक है, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनका चेहरा इतना हैंडसम है कि कोई भी लड़की उन्हें माफ़ कर दे। उसकी बात सुन के तो डुआन ईवे जो होती है बहुत ज़्यादा हैरान होती है। ये जो डुआन ईवे होती है वो यहाँ पर बोलती है कि मेरे को भरोसा, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं, मैंने उसकी तरह भी ऐसे ही देखा था, मुझे भी लगा था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर जब मैंने उसके पास जाके गई और मुझे पता चला कि वो कितना ज़्यादा कमीना है। यहाँ पे डुआन ईवे जो होती है वो यहाँ पे जा रही होती है, पास का सीन दिखा रही होती है जहाँ पे वो असल में एक क्लैन मतलब स्मॉल लीडर से मिलने के लिए जा रही होती है और जहाँ पे स्मॉल लीडर होते हैं और वो बड़ी एक्शन के साथ वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। डुआन जो ईवी होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी हैंडसम होते हैं। तो यहाँ पे जो लीडर होता है स्मॉल लीडर वो यहाँ पे कहता है तो तुम, यानी जो डुआन ईवी होती है वो कहती है कि आप ही वो स्मॉल लीडर क्यों है ना। तो यहाँ पे जो वो होती है वो हमारी डुआन ईवी वहीं पे उनके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम डुआन ईवी है और डुआन ईवा है और तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई थी। तो यहाँ पे वो कहता है तो तुम ही हो मेरी फ्यूचर पार्टनर क्यों है ना, और तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, मुझे तुम बिल्कुल बुरी भी नहीं लगती, तो चलो इधर आओ और मेरे पैरों की मसाज करो। और फिर यहाँ पे वो ऐसे रिएक्शन देती है कि हाँ ये क्या बात हुई। लोग कहती है कि क्या, और इसके साथ दिखाते क्लैन लीडर उससे कहता है, यानी स्मॉल लीडर कहता है मैं तो चाहता हूँ कि बस तुम मेरी यहाँ पे मसाज कर दो, और हाँ ये मत सोचना कि तुम मेरी मसाज करोगी तो मैं बदले में तुम्हारी मसाज नहीं करूँगा, मैं इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मसाज कर दूंगा। स्मॉल लीडर बड़ी ही डेविलिश सी स्माइल देते हुए कहते हैं कि चलो क्यों ना ट्राई करते हो और अपनी बॉडी को घुलने मिलने देना चाहिए। और वो यहाँ पे बड़ी ही डेविलिश सी स्माइल देते हैं। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आपको वीडियो पसंद है लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना। अगर चाहिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस गुड बाय। कमेंट कर देना यार, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, तो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।